क्या ऐसी खास बात है इमरान खान में, इतनी डायहार्ड फैन क्यों है? इमरान खान जो वाहिद लीडर जो चोर नहीं है, उनके कोई ऑफशोर अकाउंट नहीं निकले, कहीं किसी इंटरनेशनल पेपर में उनके कारनामे नहीं छपे, मतलब उनकी कोई उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। हमें तो पहली दफ़ा ऐसा लीडर मिला जिसने अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचा है, तो हम उसके अलावा किसी और को क्यों सपोर्ट करें? क्योंकि ये उनका पैशन है। आप किसी के पैशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम खान साहब के लिए काम कर रहे हैं, अपनी आंखें जला रहे हैं, अपनी नींदें खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये पैशन है हमारा। हमने तो पहली बार ऐसा लीडर देखा जिसने शौकत खाना भी यहाँ पाकिस्तान में मनाया और सेहत कार्ड भी यहाँ लोगों को दिया और खुद भी यहाँ रहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर जलसे, हर प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपको पोस्ट नज़र आएगी, सनम जावेद खान आपको उसमें लाजमी तौर पर नज़र आएंगी। गुज़श्ता दिनों इनकी एक स्पीच कह लें या एक सोशल मीडिया चैनल को दिया गया इंटरव्यू कह लें, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोग इन्हें जोक दर जोक फॉलो कर रहे हैं। लोग समझते हैं कोई मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, जबकि नाकिदीन का ये कहना है कि ये तो एक पेड़ बंदी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पैसे लेकर ये इंटरव्यूज़ भी देती हैं और जलसों में भी जाती हैं। तो सनम जावेद खान कौन है, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे ही जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हर जलसे में, हर प्रोटेस्ट में आप सबसे आगे होती हैं, कब से फॉलो कर रही हैं तहरीक इंसाफ? हम तो 2013 से कर रहे हैं। मैंने तभी उनको वोट दिया था, 2018 में भी दिया, उसके बाद भी हम हर जलसे में गए हैं और स्पेशली जिस तरह उनको निकाला उसके बाद से तो हम हर प्रोटेस्ट में गए हैं। उससे पहले भी जलसे पे तो गए थे, मगर उसके बाद से तो एक हमने अपने पे पर्सनल लेके लिया है हमने ये। हम हर प्रोटेस्ट में गए हैं, हमने ट्वीट पे ट्वीट किए हैं, हमने सारी सारी रात जाके रमज़ान में ट्वीट किए हैं। और जहाँ तक पेड होने की बात है, वो तो खान साहब का सबको पता है, वो तो किसी को एक चाय की प्याली नहीं देते, उन्होंने पैसे क्या देने हैं किसी को। वो तो अपनी कैंपेन के लिए भी बैट और शर्ट साइन कर करके देते रहे हैं, लोगों से पैसे लेते रहे हैं। वो देने वाला तो कोई उनका है ही नहीं सीन, वो तो सबको पता है वो कितने पैसे बांटने वाले हैं। तो इमरान खान जब गवर्नमेंट से गए तो उस वक्त आपकी एक इंटरव्यू था जो आपने सोशल मीडिया को दिया, बड़ा ज़्यादा वायरल भी हुआ और लोग अब तक उसको शेयर कर रहे हैं। आज भी लोग उसको ट्वीट और जो है वो रीट्वीट कर रहे हैं। क्या ऐसी ख़ास बात है इमरान खान में, इतनी डायहार्ड फैन क्यों हैं आप? इसलिए क्योंकि वो वाहिद ही लीडर हैं जो चोर नहीं है। उनके पास एक घर था जिसकी वो मनी ट्रेल दे चुके हैं और वो घर भी वो शौकत खानम के नाम कर चुके हैं ना। जिस तरह बाकी लीडर्स के बच्चे हैं, इनके 15-15 साल की उम्र के बच्चे अरबों खरबोपति थे और उनके बच्चे अपनी नानी के घर में रहते हैं। खान साहब ने तो अभी तक उनको घर तक नहीं बना के दिया हुआ। तो हमें पता है इमरान खान जो वाहिद लीडर जो चोर नहीं है। उनकी जितनी देर भी गवर्नमेंट रही, कोई नई फैक्ट्री नहीं, मिल नहीं, कोई बिजनेस शुरू नहीं किया उन्होंने, उनके कोई ऑफशोर अकाउंट नहीं निकले, कहीं किसी इंटरनेशनल पेपर में उनके कारनामे नहीं छपे, मतलब उनकी कोई उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। मतलब अगर उन्होंने अपने घर के बाहर की एक सड़क भी बनाई तो भी अपना तोहफा खुद टैक्स पे करके लिया और उससे बनाई। इन लोगों को आदत ऐसे लीडर्स की है जो इनका सारा टैक्स का पैसा यूज़ करके अपने घर को कैंप ऑफिस बना के उसको भी सारा रेनोवेट कर लें और सारी सड़कें भी बनवा लें। उन्होंने तो इस तरह लोगों का पैसा नहीं उड़ाया ना, उन्होंने अपने चीज़ को इस्तेमाल करके सड़क बनाई। जो यूज़ तो सब कर रहे हैं ना, खान साहब ने अपने घर के अंदर तो सड़क नहीं बना ली ना, बाहर बनी काला में बनाई ना। तो हमें तो ऐसे लीडर्स की आदत ही नहीं थी। हमें तो पहली दफ़ा ऐसा लीडर मिला जिसने अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचा है, तो हम उसके अलावा किसी और को क्यों सपोर्ट करें? ट्विटर पे जो आप लिखती हैं और जो ट्वीट्स वगैरह आप करती हैं, तो कोई आपको गाइड भी इस हवाले से करता है या कहीं से कोई लाइन भी मिलती है? नहीं, लाइन तो नहीं मिलती। जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का चल रहा था तो फेक, क्योंकि उसके से मिलते जुलते सिमिलर बहुत से आगे थे, तो मुझे उर्दू में शुरू में लिखना ही नहीं आता था। तो ज़ेर ज़बर जो है उसको ढूंढने में इतनी हमने आंखें अपनी जो है ना ख़राब किया ना खान साहब, तो वो हम ज़ेर ज़बर एक एक ढूंढ के भी ना वो हमने वो ट्वीट किया हुआ है। तो खान साहब की जो मीडिया टीम है या उनके सपोर्टर्स, उनसे आपका कॉम्पिटिशन इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहे। जो पेड लोग काम कर रहे होते हैं उनको तो आप हैंडल कर सकते हैं, जो अपने विल पे काम कर रहे हैं ना उनको आप लोग नहीं काबू कर सकते, क्योंकि ये उनका पैशन है। आप किसी के पैशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम खान साहब के लिए काम कर रहे हैं, अपनी आंखें जला रहे हैं, अपनी नींदें ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये पैशन है हमारा, हम पेड नहीं है, तो इसलिए आप हमारे से नहीं मुकाबला कर सकते। अच्छा, इमरान खान ने क्या किया 4 सालों में या 3 सालों में, 3.5 सालों में? अभी आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब अर्ली इलेक्शन होते हैं, इमरान खान फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मुल्क के, पहले उन्होंने 3 सालों में क्या किया जो वो अब करेंगे, और क्या आपको तवक्कुआत है? क्योंकि हर जो पीटीआई फ़ैन है, सपोर्टर है, वो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर तो देखना चाहता है, लेकिन ना विजन है और ना कोई इस तरह से माजी में काम किए हैं। तो क्या आपको लगता है क्या किया है उन्होंने ऐसा कि आप इतना चाहती हैं उनको वज़ीर आज़म देखें? नहीं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया? काम उन्होंने क्यों नहीं किया? स्पेशली तब जब कोविड आया,
सारी दुनिया में पहली दफ़ा एक चीज़ आई ना, तो आप उसमें भी अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा था, लोगों के कारोबार बंद नहीं हो रहे थे जैसे अब हुए, जैसे अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो मतलब उन्होंने सही संभाला हुआ था ना मुल्क को। कोविड में भी जो पहली दफ़ा दुनिया में बीमारी थी जिसका नहीं पता था, तब वो कह के लोगों को थक गए कि इंटरनेशनल महंगाई हो रही है, क्योंकि लेकिन ये नून लीग वाले प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा करते हैं, तो इन्होंने अच्छा प्रोपेगेंडा किया कि ये महंगाई कर रहा है, तो अब इनको याद आ गया कि इंटरनेशनल महंगाई हुई है। और काम उन्होंने बहुत अच्छे किए। हमने तो हमेशा से ऐसे लीडर देखे थे जिन्होंने इलाज करवाना होता था तो वो बाहर भाग जाते थे। हमने तो पहली बार ऐसा लीडर देखा जिसने शौकत खानम भी यहाँ पाकिस्तान में बनाया और सेहत कार्ड भी यहाँ लोगों को दिया और ख़ुद भी यहाँ रहता है। उस पर 20-20 पर्चे हो रहे हैं रोज़ के, मगर उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे, वो यहीं बैठा हुआ है, वो तो कहीं किसी बीमारी का बहाना करके नहीं भागा। उसने ही यहाँ लोगों के लिए नंबल यूनिवर्सिटी बनाई ना, उसने ये थोड़ी किया कि बाहर भी किसी ने अगर एजुकेशन के लिए पैसे दिए तो वो पैसे भी खा गया हो, जैसे मरीम नवाज़ खा गई मिशेल ओबामा ने जो दिए। तो हमने तो ऐसा लीडर देखा ही नहीं। जैसे आपने खान साहब ने लंगर खाने बनाए, उन्होंने ये थोड़ी कहा कौम को कि आप अपनी चाय भी कम कर दो, एक भाई मिलकर 4 रोटी खाओ, हम $1 में अयाशी करेंगे और हम जर्नलिस्ट को भी बुला के 70-80 ला के खाने में खिलाएंगे, मगर आपने चाय भी कम पीनी है। तो हमने तो ऐसे ही बेशरम लीडर देखे हुए थे। खान साहब जैसा लीडर तो पहली दफ़ा ही है ना जिसने गरीबों के लिए लंगर खाने बनाए हैं। तो इनका खान साहब से कोई मुकाबला नहीं बनता। बाहर जाते थे तो पर्ची पकड़ के बैठ जाते थे और कुछ बोलना नहीं आता था तो जी पाया निहारी खाने आ जाइएगा। हमने तो पहली बार ऐसा लीडर गया जो बाहर गया तो कश्मीर पे बात करके आया, फ़लस्तीन पे बात करके आया, हमारे नबी की नामूस के लिए बात करके आया, करारदाद मंजूर करवा के आ गया। आपने उससे और क्या 3-4 सालों में निकलवाना था? मतलब जो 40 साल का गंद पड़ा हुआ था वो एक टाइम लगना था ना उसको ठीक होने में, और फिर उस पर फ़ौरन पाकिस्तान में फ़ौरन कोविड भी आ गया ना। इसके बावजूद भी ऐसे हालात तो नहीं थे जैसे अब हो गए हुए हैं। अब क्यों नहीं डॉलर कंट्रोल हो रहा? अब ज़रा हो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, 230 रुपये का हो गया, तो कहाँ है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले? बताएं कौम को कि यूथ कितनी इन्फॉर्म्ड है, इनको पता ही नहीं कैसे 230 का हो गया। ठीक है। अच्छा, प्ले कार्ड्स उठा के अब हर जगह मौजूद हमें दिखाई देती हैं, और अभी एक सहाफ़ी को भी गिरफ़्तार किया गया, इमरान रियाज खान साहब को, उनकी रिहाई के लिए भी आपने प्ले कार्ड उठाया। जो इशू PTI से रिलेटेड होता है, लोग तो ये कहते हैं कि आप एक मॉडल हैं या एक्ट्रेस हैं और आपको बाकायदा तौर पे लॉन्च किया गया है। आप करती क्या हैं, प्रोफेशन क्या है आप? देखिए, इस सबसे पहले ना मेरे 300 फॉलोअर्स थे ट्विटर पे, तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, कोई मॉडल एक्ट्रेस नहीं हूँ, मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं थे। और जब मैंने रमज़ान में ये करना शुरू की थी ट्वीट, तो तब तो मेरे पता नहीं 250-300 फॉलोअर्स थे सिर्फ। तो पेड तो मुझे किसी ने क्या करना था, हम पहले इतने इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, बस वो कोई एक चीज़ वायरल होनी होती है तो वो हो जाती है। अब लोगों को पता ही नहीं होगा मैं इस इंटरव्यू जो वायरल हुआ इससे पहले भी कोई 50 इंटरव्यू दे चुकी हूँ। जब हम जाते थे तो ऑब्वियसली वहाँ पे इतने यूट्यूब चैनल वाले होते हैं कि वो फिर इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं, मगर वो एक चीज़ वायरल होगी तो बस अब होगी, तो अब उसमें क्या किया जा सकता है। मगर खान साहब किसी को एक चाय की प्याली भी नहीं देते, उन्होंने पैसे किसी को क्या देने हैं, पेड नहीं होते उनके लोग। ठीक है, तो क्या फ्यूचर प्लान क्या, आप कितने फॉलोअर्स हैं आपके, और क्या महसूस आपको हो रहा है? आप तो एक स्पीच से वायरल हो गए, इंटरव्यू से। अभी तो पता नहीं, शायद 12-13 हज़ार होंगे, मैंने देखा नहीं अभी। लेकिन अच्छा इसीलिए लगता है कि अगर आप एक चीज़ अपना, जैसे हम पहले घर में होते तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे, हम टीवी देखते थे, हम कहते थे कि यार ये क्या बोलते जा रहे हैं, इनको कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि ये ऐसे नहीं, ये कितने झूठे हैं, ये कितने चोर हैं। तो अब अगर आपको ऐसी पोजीशन मिली हो कि आप अपनी बात लोगों तक कन्वे कर सकते हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि शुक्र है लोग सुनने वाले हैं, कि आप अपना मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो लोगों को मेजॉरिटी जो है लोग ज़रूरी नहीं समझते, वो अपने घरों से ही नहीं निकलते, और उनको लगता है कि जब तक हमारे पे नहीं पड़ेगी ना, हमें क्या ज़रूरत है बोलने की। मगर अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे सिर्फ आप अपना फ़ायदा नहीं देख सकते, आपको लोगों के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, मुल्क के लिए निकलना पड़ेगा। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, सनम जावेद खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी, और सोशल मीडिया पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इनके दिए गए इंटरव्यूज़ के क्लिप्स और इनकी तस्वीर बहुत वायरल हैं। क्या इनका विजन है, कब से सपोर्ट कर रही हैं, इनकी ज़ुबानी आप जान चुके हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।